उनकी करुणा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं अमरावती नगर के सभी रहनिवासी, जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, ब्राह्मण जन, गुरुजन, सभी संतों के, ब्राह्मण जनों को, गुरुजनों के पावन चरणों को नमन करते हैं। हनुमान चालीसा चैरिटेबल ट्रस्ट का ये दिव्य आयोजन, बेस कम करो और आवाज़ बढ़ाओ रिटर्न की। हनुमान चालीसा का चैरिटेबल ट्रस्ट जो इस कथा का मुख्य आयोजन करवा रहे हैं, कथा के मुख्य यजमान सांसद श्रीमती नवनीत जी राणा, विधायक श्री रवि जी राणा, हनुमानगढ़ी अमरावती। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। प्रभु कृपा से जब तक भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा ना हो, कृपा ना हो, तब तक हम भगवान शिव की अविरल भक्ति और मुक्ति की कथा श्रवण नहीं कर पाते हैं। प्रभु कृपा हुई है, शिव की दया हुई है, तो विदर्भ की इस पवित्र भूमि पर आप और हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। वो कहते हैं जब तक शिव की कृपा ना हो, करुणा ना हो, उनकी उदारता ना हो, तब तक एक कदम भी हम शिव तत्व की ओर जा ही नहीं पाते। भगवान की करुणा, उनकी कृपा, उनकी उदारता, उनकी दया हमारे जीवन को सार्थक बना देती है। आज अमरावती के इस पवित्र विदर्भ की भूमि में भगवान शिव की कथा श्रवण करने का जो सौभाग्य मिला है, ये समझें कि भगवान शिव ने स्वयं मांबा को कहा और अम्बा ने ये प्रेरणा देकर
सांसद श्रीमती नवनीत जी राणा और विधायक महोदय श्री रवि जी राणा को प्रेरणा दी, जिसके फलस्वरूप ये पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का हमको अवसर मिला है। जो शिव तत्व को प्राप्त करने वाला होता है, जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारने वाला होता है, जब वो भगवान शंकर की भक्ति को करना प्रारंभ करता है, भगवान शिव की भक्ति को प्राप्त करना प्रारंभ करता है, तब उसके जीवन में बहुत संघर्ष आता है, बहुत कष्ट भी आता है, पर शिव की भक्ति करते 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 भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते 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 वो प्रभु चरणारविंद को प्राप्त कर ही लेता है। अब जैसे आप लोग बड़ी दूर दूर से कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, जहाँ जहाँ से कोई अपने गांव से, नगर से, शहर से भगवान शिव की कथा को सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। जितने कदम चलकर हम भगवान शिव की कथा तक पहुंच रहे हैं, महाभारत में तो एक संवाद आता है। महाभारत के अंदर पांडवों ने जब यज्ञ करा और पांडवों ने उस यज्ञ में घंटा लगाया, पहले यज्ञ का एक नियम था, यज्ञ का एक क्रम था कि जब विद्वान ब्राह्मण यज्ञ कराते थे तो यज्ञ की जो पूर्ण आहुति होती थी, उस पूर्ण आहुति में जो घंटा लगाया जाता था वो अपने आप बज जाता था। वो घंटा अपने आप पूर्ण आहुति में बज जाता था, उसको बजाया नहीं जाता था, कोई उसको बजाता नहीं था, वो घंटा अपने आप बज जाता था। बस ब्राह्मणों ने पूर्णाहुति करी और वो घंटा बजा। अब पांडवों ने जो यज्ञ करा, पांडवों ने जो यज्ञ करा, उसमें जो घंटा लगा था वो घंटा नहीं बजा। बहुत ध्यान देना कथा की ओर। यज्ञ का जो घंटा बंधा हुआ था वो बजा नहीं। अब युधिष्ठिर के मन में एक प्रश्न उठ गया। युधिष्ठिर के मन में एक प्रश्न ये जागृत हुआ कि हमने यज्ञ अच्छा करवाया, अनुष्ठान अच्छा करवाया, ब्राह्मण, साधु, संत, गुरुजन भी आए, उन्होंने इस यज्ञ का दर्शन भी किया, अनुष्ठान भी पूरा हुआ, पर
ये यज्ञ का घंटा क्यों नहीं बजता? कारण क्या है? युधिष्ठिर ने अर्जुन को बुलाया, नकुल सहदेव को बुलाया और कहा कि एक काम करो, जरा पता करो, यज्ञाचार्य को बुलाया जाए और यज्ञाचार्य से पूछा जाए कि ये यज्ञ का घंटा आखिर बजता क्यों नहीं, ये यज्ञ का घंटा आखिर बज क्यों नहीं रहा है। अर्जुन ब्राह्मण देवता के पास में गए, यज्ञाचार्य के पास में गए और उनसे निवेदन किया कि शास्त्र रीति के अनुसार हमने ये यज्ञ में जो घंटा लगाया है, ये घंटा तो पूर्णाहुति पर बज जाना चाहिए। अगर यज्ञ की पूर्णाहुति होती है तो ये घंटा बजना चाहिए। पर आज तो गजब की बात है कि पूर्णाहुति हो गई और ये यज्ञ का घंटा नहीं बज रहा। यज्ञाचार्य ने कहा, महाराज जी, हमने तो जो यज्ञ करवाया वो बहुत अच्छा करवाया। हमारी तरफ से जो यज्ञ हुआ है वो यज्ञ में कोई कमी नहीं। फिर कमी कहां पर है? तो यज्ञाचार्य ने कहा, कमी केवल एक जगह पर है। यज्ञ पूर्णाहुति की आपने जो भंडारा प्रसादी रखी है, भोजन जो रखा है, और आपने कह दिया कि भंडारा है, भंडारा है, भंडारा है, भंडारा है, और पूरे नगर में आपने निमंत्रण दे दिया कि भंडारा है, अलाउंस फिरवा दिया, गाड़ी फिरवा दी, सबको निमंत्रण करवा दिया कि भंडारा है। यज्ञाचार्य ने कहा, इसमें एक गलती कहीं ना कहीं हो रही है। यज्ञ दो तरह का होता है, जिसमें सांकल्य दी जाती है, आहुतियां दी जाती है। एक यज्ञ वो है, और दूसरे नंबर का यज्ञ वो है, आपने पूरे नगर में जो भोजन का निमंत्रण दिया, और नगर में जो भोजन का निमंत्रण दिया उसमें से कोई ना कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति भोजन करने नहीं आए, भंडारे का प्रसाद लेने के लिए नहीं आए, इसलिए ये यज्ञ का घंटा नहीं बजा। मेरी माताएं यहां पर बैठी हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे भाई, मेरे जीजा लोग बैठे हैं। आपके स्मरण में होगा, जो बुजुर्ग माताएं हैं वो जानती हैं, हम कोई उद्यापन करते हैं, चतुर्थी का उद्यापन करा, करवा चौथ का उद्यापन करा, कोई तीज का उद्यापन करा, कोई उजमना करा, उद्यापन करा, तो जो उद्यापन करने वाला होता है, जो उजमना करने वाला होता है, वो पहले भोजन नहीं करता। जब उजमने में, उद्यापन में जितने लोगों को उसने आमंत्रित करा है, जितने लोगों को उसने बुलाया है, 16 जोड़े हैं, 15 जोड़े हैं, 20 जोड़े हैं, 25 जोड़े हैं, जितनों को उसने बुलाया, पहले उनको वो भोजन कराता है, और भोजन कराने के बाद में फिर जिसने उजमना करा है, जिसने उद्यापन करा है, वो भोजन ग्रहण करता है। अब यज्ञाचार्य जी ने कहा कि आपने जो घंटा बांधा है वो घंटा तो बज जाता, पर कोई ना कोई भूखा जरूर है, कोई ना कोई भूखा रह गया। अब भीतर जब एक संकल्प लेकर हम कोई कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी ना थोड़ी अड़चन जरूर आती है, पर कार्य सफल करना ये परमात्मा के हाथ में होता है। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, जरा पता करो कि अपने नगर में कौन भूखा है, भंडारे का भोजन करने के लिए कौन नहीं आया, जरा मालूम करा जाए कि कौन रह गया, पता करो जरा कौन भूखा रह गया। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम सब गए, सब पता लगा रहे हैं कि भूखा कौन रह गया। एक कुटिया में एक बाबा जी रह रहे थे।
एक कुटिया में एक संत रह रहे हैं। पूछा, अर्जुन ने जाकर निवेदन करा, बाबा आपने भोजन किया? बाबा कहते हैं नहीं। इतना बड़ा यज्ञ युधिष्ठिर ने करवाया और आपने भंडारा का भोजन नहीं करा? नहीं। क्यों? आप भोजन क्यों नहीं करते? आप भोजन करने क्यों नहीं जाते? संत ने कहा, देखो महाराज, हम भोजन करने इसलिए नहीं जाते क्योंकि हमारा पुण्य सारा की सारा युधिष्ठिर के पास चला जाएगा। हम चाहते हैं कि युधिष्ठिर अपना पुण्य हमको दे। जिसने अपनी जिंदगी में 1000 अश्वमेध यज्ञ करे हों, हम उसके घर में भोजन कर सकते हैं। जिसने अपनी जिंदगी में 1000 अश्वमेध यज्ञ का हमें फल दे दिया हो, हम उसके घर में भोजन कर सकते हैं। हमें भोजन की दक्षिणा नहीं चाहिए, परंतु हमको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल चाहिए। हमें 1000 अश्वमेध यज्ञ का जो संकल्प का फल दे दे कि हमने 1000 अश्वमेध यज्ञ करे हैं और हमने आपको जी 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल दिया, तो हम भोजन करने को तैयार। इतने में अर्जुन ने कहा, बाबा हमने हमारी जिंदगी का पहला अश्वमेध यज्ञ करा है, आप इसका फल ले लो। संत ने कहा, नहीं नहीं, हम एक अश्वमेध यज्ञ का फल नहीं ले सकते, हमको तो 108 अश्वमेध यज्ञ का फल चाहिए। अर्जुन की आंखों में जल भर गया। युधिष्ठिर, नकुल, भीम सब स्तुप्त होकर देखते रहे, सब स्तुप्त होकर देख रहे। अर्जुन वापिस रथ लेकर युधिष्ठिर के पास में गए तो युधिष्ठिर ने कहा कि हमारे पास में 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य नहीं है, हमारे पास में 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य नहीं है, नहीं तो हम उस संत को दे देते और अपने घर में भोजन करा देते। अब करें तो करें क्या? द्रौपदी के कानों में शब्द गया, दुनिया के लोग भले स्त्री को, नारी को, दुनिया के लोग भले स्त्री को, नारी को अशुद्ध मानते हों, कह देते हों कि नारी, कई लोग स्त्री के ऊपर, नारी के ऊपर कमेंट्स कर देते हैं, शब्दों की बाण कर देते हैं, शब्दों पर शब्द कह देते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जब व्यक्ति उलझता है, पुरुष जब जब उलझता है, घर के बच्चे जब जब उलझते हैं, परिवार जब जब उलझता है, तब तब घर की नारी, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो स्त्री हो, वो सामने आकर खड़ी होती है और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ा देती है। कितनी, जरा विचार करिएगा, एक पति पत्नी को गालियां देता है, एक पति पत्नी को थप्पड़ मार देता है। मदिरा के नशे में जब पति होता है तो पत्नी पर कहीं जूता फेंक कर मार देता है, कहीं बेल्ट से मार देता है, कहीं बर्तन से मार देता है, कहीं अपशब्द कह देता है। उसके बाद पति को अगर तकलीफ हो जाती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं उसका हड्डी टूट जाती है, कहीं वो पीकर गिर जाता है, पड़ जाता है, उसके शरीर में चोट लग जाती है, सेवा कौन करती है? जम के तो बोलो जरा। पड़ोसन आती है क्या सेवा करने के लिए? कोई रिश्तेदार आता है क्या सेवा करने के लिए? जो दिन रात का ज्ञान देता है वो तुमको सेवा करने के लिए आएगा क्या? नहीं। जितनी सेवा कोई नहीं करेगा,
उतनी सेवा जिस पत्नी को उसने थप्पड़ मारा है, जिस पत्नी को उसने अपशब्द कहा है, जिस पत्नी को उसने ताने दिए हैं, वो नारी उसकी सेवा में लगी रहती है, भले वो कैसा भी हो, कुछ भी हो। एक स्त्री का जीवन कोई साधारण जीवन है? दशरथ जी के घर में संतान नहीं हुई। गुरु बाबा को बुलाया गया। गुरु बाबा से कहा कि बाबा वशिष्ठ को बुलाकर, गुरु बाबा को बुलाकर कहा गया कि मेरे घर में औलाद नहीं। बाबा ने कहा कोई शिव का भक्त आए और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाए। कोई शिव का भक्त आए और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाए तो तुम्हारे घर में औलाद होने में देरी नहीं लगेगी। मेरी 3 धर्म पत्नियां, कौशल्या, केकई, सुमित्रा, मेरी 3 धर्म पत्नियां होने के बाद भी मेरे घर में औलाद नहीं, तो कोई शिव का भक्त आए और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाए। वशिष्ठ बाबा ने तो कह दिया, दशरथ जी के कानों में शब्द पड़ गया, पर वशिष्ठ बाबा से दशरथ जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा कि आप ढूंढो कि यज्ञ कौन कराएगा। यज्ञ कराएगा तो कराएगा कौन? इतना विशाल यज्ञ संतान की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, इस यज्ञ को कौन करा सकता है? तब वशिष्ठ बाबा ध्यान लगाकर बैठे थे कि इस यज्ञ को कोई शंकर का भक्त कराए, तो उनके स्मरण में आया कि दशरथ जी की माता जी से पूछा जाए। इंदुमती जी से पूछा गया। दशरथ जी की माता जी से पूछा गया। वशिष्ठ बाबा ने उनसे पूछा, यज्ञ ऐसा ब्राह्मण हो बताओ जो शंकर की भक्ति में डूबा रहता हो, शिव तत्व में डूबा रहता हो, क्योंकि ये पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, संतान की प्राप्ति का यज्ञ केवल एक कर सकता है और वो शंकर का कोई भक्त कर सकता है। वशिष्ठ बाबा ने दशरथ जी की माता जी से कहा कि शिव भक्त कौन मिल सकता है? इंदुमती के स्मरण में आया, मेरे विदर्भ में जो शंकर की भक्ति में हर तरफ डूबे रहते हैं, वो केवल एक श्रृंगी ऋषि है। स्कंद पुराण के कभी स्मरण में विदर्भ को पढ़ना। स्कंद पुराण के विदर्भ को यदि आप पढ़ेंगे तो विदर्भ में आप पढ़ेंगे कि दशरथ जी की माता जी ने, इंदुमती जी ने कह दिया वशिष्ठ बाबा से, आप चिंता मत करो, अगर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाना है तो मेरे मायके में विदर्भ में जो हमारे घर के राजगुरु हैं श्रृंगी बाबा, उनको निमंत्रण दिया जाए। एक स्त्री मार्गदर्शक बन जाती है, एक स्त्री मार्ग बताने वाली हो जाती है, उनको बुलाया जाए। ये अमरावती की धरा से स्कंद पुराण कहती है, विदर्भ का वर्णन करते हुए कहती है, अमरावती से चांदूर बाजार की ओर जब हम जाते हैं तो वहाँ वन पर्व में, वन क्षेत्र के अंतर्गत श्रृंगी बाबा का एक स्थान है जिसको तपवनेश्वर कहते हैं।
जिसको तपवनेश्वर कहते हैं। आप लोग गए हैं? है? जरा जम के बोलो। अच्छा अच्छा, हमारे विधायक जी और सांसद जी कह रहे हैं क्षेत्र के अंतर्गत ही है तपवनेश्वर। आप लोगों में से कितने लोग गए? बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चरणों को नमन जो आप तपवनेश्वर का दर्शन करें, जहां स्वयं संत साधु तपस्वी साधक उपासक तप करते हैं। तपवनेश्वर जहां पर श्रृंगी बाबा बैठकर तप साधना में लीन थे, तप में लीन। और दशरथ जी की माता जी ने खबर करवाई अपने पीहर में, दशरथ जी के ननिहाल में, कि दशरथ जी को पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना है और आप श्रृंगी बाबा से जाकर निवेदन करो। श्रृंगी बाबा उस समय पर तप मुद्रा में लगे हुए थे, बैठे गुफा के अंदर भजन में लीन थे। जब कोई राजकीय कार्य होता था तो श्रृंगी बाबा निकलकर उस गुफा से आते थे और विदर्भ राज के पास में बैठकर उनको ज्ञान दिया करते थे। संत साधु गुरुजन का एक काम है, जब राज सिंहासन को तुम्हारी जरूरत पड़ती है तब राज सिंहासन पर जाकर आप अपने ज्ञान को, अपने उद्बोधन को, अपनी समझ को जरूर देना चाहिए। पर जब राज सत्ता को अपनी जरूरत नहीं है, उस समय पर बैठकर केवल भगवान शंकर का भजन करो, राम का भजन करो, कृष्ण का भजन करो, शिव का भजन करो। फिर राज सत्ता की ओर जाना उत्तमता नहीं है। अब खबर कराई इंदुमती जी ने और खबर पहुंची विदर्भ राज के पास में। सुंदर कौंडन्यपुर में खबर जाती है और वहां पर खबर मिलते ही विदर्भ राज ने जाकर निवेदन करा श्रृंगी बाबा से, मेरी बहन का बेटा यज्ञ कर रहा है और आप जाकर यज्ञ पूर्ण करवाओ, क्योंकि उनको संतान की प्राप्ति चाहिए। श्रृंगी बाबा ने कहा कि पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए और मैं जाऊं, मुझे ही क्यों आमंत्रित करा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई शंकर का भजन करने वाला, कोई शंकर की आराधना करने वाला, कोई शंकर की उपासना करने वाला, कोई शंकर के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाने वाले का दर्शन मात्र भी अगर हो जाता है तो जो कामना हम करते हैं वो कामना हमारी पूर्ण हो जाती है। ये शिव तत्व की कथा है, ये शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। आप इतनी सारी संख्या में आए हो, लाखों की भीड़ में आप लोग लाखों की संख्या में यहां भक्त पहुंचे हैं। पंडाल को कल भी रात्रि को बहुत बढ़ाया, उसके बाद भी आप लोग पंडाल में समा नहीं सकते। दोनों तरफ पंडालों को बढ़ाया गया, पर आपका शिव के प्रति जो प्रेम है, आपकी जो वात्सल्यता भगवान शंकर के प्रति है, वो यहाँ देखने को मिलती है। इतनी दूर से बस तो कहाँ खड़ी है, 3-3 किलोमीटर दूर बस छोड़ देती है, आप पैदल 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 चलते चलते यहाँ तक पहुँचते हो। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल पैदल चलकर आप यहाँ पहुँचते हो। हम तो आदरणीय सांसद महोदय जी से और विधायक महोदय जी से और महाराष्ट्र के प्रशासन से, अमरावती के कलेक्टर महोदय, एसपी डीएसपी महोदय से निवेदन करना चाहेंगे इस व्यासपीठ से कि बुजुर्ग लोगों को आने में बहुत पैदल चलना पड़ रहा है, इसलिए पार्किंग थोड़ी पास में दी जाए।
यदि पार्किंग अगर आप पास में नहीं दे सकते तो मैं विदर्भ की अमरावती नगर के सब नवयुवक बेटों को और बेटियों को निवेदन करना चाहूँगा, आपकी स्कूटी, आपकी मोटरसाइकिल पे बुजुर्गों को लाकर कथा के पंडाल तक छोड़िए। प्रयास करिए कि नज़दीक तक भले गाड़ी छोड़कर चले जाए, पर नज़दीक तक भले 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर छोड़े तो भी कोई तकलीफ नहीं, पर नज़दीक का हमारा तो निवेदन है माननीय कलेक्टर महोदय जी से, एसपी, डीएसपी, कमिश्नर आदि से कि आप प्रयास करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। शिव तत्व की प्राप्ति, बहुत सुंदर व्यवस्था माननीय सांसद महोदय जी ने, विधायक जी ने, आमदार खासदार जी ने बहुत सुंदर व्यवस्था करी है। खूब भोजन भंडारा भी चल रहा है, जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, पार्किंगों की व्यवस्था सब अच्छी करी है। बस अब प्रशासन का साथ चाहिए कि वो थोड़ा नज़दीक तक लोगों को छोड़ने की व्यवस्था के लिए अग्रणता प्रदान करे। ये आपसे नहीं, शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है। तपवनेश्वर में जाकर श्रृंगी बाबा को विदर्भ राज ने निमंत्रण भेजा, और निमंत्रण भेजा तो तपवनेश्वर के श्रृंगी बाबा आए। राजा से पूछा क्या बात है? दशरथ जी पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना चाहते हैं, आप उस यज्ञ को पूर्ण कराओ। श्रृंगी बाबा ने मना कर दिया, श्रृंगी ऋषि ने मना कर दिया। श्रृंगी बाबा बोले मैं नहीं जा सकता, मेरी तप साधना छूटती है, मेरा भजन छूटता है, मेरा कीर्तन छूटता है, मेरा स्मरण छूटता है, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जाऊंगा। जैसे ही निवेदन किया, श्रृंगी बाबा ने मना करा और जाकर तपवनेश्वर में बैठ गए। तप करने वापस गुफा में प्रवेश कर गए। तब जैसे ही गुफा में प्रवेश कर तप करने में लीन थे, श्रृंगी बाबा का एक नियम पक्का था कि रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसकी पूजन करना, उसकी आराधना करना। आज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण श्रृंगी बाबा बस कर ही रहे थे, आधा शिवलिंग का निर्माण हुआ था, पूर्ण तरह से गोल शिवलिंग बना ही नहीं था, केवल हाथ का स्पर्श किया गया था। इतनी देर में तो देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए श्रृंगी बाबा के साथ। देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए और देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर तुरंत उसी समय पर बोले श्रृंगी ऋषि से, हे श्रृंगी बाबा, अयोध्या के राजा दशरथ जी यज्ञ करवाना चाहते हैं, आप पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाइए, क्योंकि भगवान नारायण पृथ्वी पर अवतरण होना चाहते हैं, इसलिए अवध में राम आने चाहते हैं, आप करवाओ यज्ञ। आधा शिवलिंग का निर्माण हुआ था, इसलिए आप लोग अगर तपवनेश्वर गए हो, हम तो आज तक नहीं गए, अगर आप लोग तपवनेश्वर गए हो, हम नहीं जा पाए, हम तो कहेंगे सांसद महोदय जी से, विधायक जी से, अगर नज़दीक में हो तो एक बार बाबा के दर्शन अवश्य कराएं, जिससे हमारी भी जिंदगी सार्थक हो, जीवन की सार्थक हो। ऐसी पवित्र भूमि, जिस भूमि से श्रृंगी ऋषि यज्ञ कराने के लिए अयोध्या में जाते हैं, अवधपुरी में जाते हैं, इतनी पवित्र भूमि से, विदर्भ की इस धरा से श्रृंगी ऋषि जाकर जो यज्ञ कराते हैं, राम जी को लाने के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाते हैं, वो श्रृंगी ऋषि के पवित्र भूमि का दर्शन हो, इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है। तपवनेश्वर हम नहीं गए, परंतु स्कंद पुराण कह रही है, वहां पर जो शिवलिंग होगा वो पूर्ण तरह से गोल नहीं होगा, शास्त्र में लिखा है। क्यों? उसका कारण यह है कि
संगी बाबा शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे और इतनी देर में शंकर भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने कह दिया आपको इसी क्षण अवध के लिए जाना पड़ेगा, अयोध्या के लिए जाना पड़ेगा। तो वो दोनों हाथ लगा हुआ शिवलिंग का भाग छोड़कर, अर्थात तिकोना भाग कह सकते हैं, त्रिकोणी ऐसा भाग छोड़कर पूर्ण तरह से शिवलिंग नहीं बना पाए और त्रिकोणी भाग छोड़कर संगी बाबा विदर्भ राज से आज्ञा लेकर उनको कहकर उनको निवेदन कर कर कि अब मैं आपकी बहन के घर जा रहा हूँ यज्ञ कराने के लिए, और अवधपुरी में पहुँचे और उन्होंने यज्ञ करवाना प्रारंभ करा। जो यज्ञ करवाया, खीर का कटोरा आया, उस खीर के पात्रों को संगी बाबा ने वशिष्ठ बाबा से कहकर दशरथ जी को दिलवाया। तो दशरथ जी महाराज के मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि ये खीर का जो कटोरा आया है, ये खीर खाने से संतान की प्राप्ति हो सकती है। जो प्रश्न आज के लोगों को लगता है, सफेद आंकड़े की जड़ बांधने से क्या संतान की प्राप्ति हो सकती है, बेलपत्र खाने से क्या रोग का निवारण हो सकता है, शिवजी पे चढ़े हुए जल को पीने से क्या हमारे शरीर का रोग, शुगर, बीपी, थायराइड, सोरेसिस जैसी बीमारियां भी समाप्त हो सकती हैं, क्या हमारा किडनी लीवर भी ठीक हो सकता है, क्यों नहीं। वशिष्ठ बाबा ने कहा जिस खीर के पात्र को अग्निदेव ने दिया है, ये खीर का पात्र कोई साधारण नहीं है। इस खीर के पात्र में स्वयं शिव की भक्ति करने वाले संगी बाबा का हाथ का स्पर्श हो गया है, और शिव की कृपा जब होती है तो संतान की प्राप्ति होती ही है, ये निश्चित है। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम सागर घन बहादुर, मैं अकोला महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप दो फोटो देख रहे होंगे, अगर एलईडी पर आप लोग देख रहे हैं या आस्था चैनल पर देख रहे हैं तो दो फोटो देखिए। पहला फोटो